अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप डीजेंगो के साथ अपना एक नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ें कि आई डी बैश होनी चाहिए। आई डी बैश सॉफ्टवेयर के लिए इसलिए सॉफ्टवेयर वर्किंग के लिए इसलिए यूज़ होता है जिसमें बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए आप बहुत सारे कमांड्स को एक साथ में कर सकते हैं। इसको बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गिट बैश में यहाँ लोड और टाइम लेते हैं। और बेसिकली डीजेंगो के लिए अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना डीजेंगो के साथ अगर आप जो है वो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, वो पाइथन के एक एक्सटेंशन जो कि डीजेंगो के साथ हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, ताकि हम उससे अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको क्रिएट कर सकें। बट उन वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, उनको ऊपर कोडिंग करने के लिए आपको जो है वो एक तरह का एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ता है। तो बेसिकली मेरे पास जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ें तैयार हुई हैं। बस आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही होगा कि आप अपना एक डीजेंगो का एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग के लिए किस तरह सेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पे टेस्ट साइट के नाम से सीडी। देखिए जैसे ही आप देखिए जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगेंगे तो बेसिकली यहाँ होगा ये कि आप सिर्फ जो उस पर कमांड दे रहे हैं उस पर बेसिकली ये देखें यहाँ पे जो है फोल्डर्स क्रिएट होते रहेंगे। तो इससे आपको बहुत हद तक आसानी होती है ताकि आप जो है वो विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है अपना काम आसानी कर सकते। तो टेस्ट साइट्स जिसमें हम फोल्डर चेक करते हैं, जिसमें फोल्डर कौन कौन से हैं। बेसिकली आपके पास दो तरह के फोल्डर आने चाहिए, मैनेज डॉट पाई टेस्ट साइट। सो अब हम जो है वो एक कमांड रन करेंगे सेटिंग्स को लेके, क्योंकि तो गाइज वैसे तो ये आपको किसी का करना ही है, ना ही इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत होती है। बट जब आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसको आप क्यू दबाकर सिंपली क्यू प्रेस करना है, आपने एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद कमांड का इंतज़ार करें। कमांड आई है। अब आपने जो है सीडी वेबसाइट, अब आपने जो है वो लिस्ट देखनी है
अब लिस्ट क्या है, तो लिस्ट में आपके पास आप यहाँ लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में आए हैं तो इस फोल्डर में कम से कम 3 देखिए फाइल्स हैं। इनिशिएट एक इनिट पाई है, एक सेटिंग्स डॉट पाई और यूआरएल्स डॉट पाई और WSG है। सो बेसिकली 3 नहीं है, 4 हैं, सॉरी। सो अब आपने जो है वो सेटिंग्स डॉट पाई को रन करना है, उसके अंदर आपने कुछ काम करना है, उसके अंदर अलाउड होस्ट के कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी होती है। सो करते हैं, कमांड रन करते हैं। देखिए ये एक तरह की सेटिंग हमारे पास खुली है और इसमें बेसिकली आपका कर्सर काम नहीं करेगा, आपको एरो कीज को ही लेकर इस पे काम करना पड़ेगा। सो आप इसमें अगर नीचे जाएं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलाउड होस्ट आ रहा है, तो इसके अंदर आपने अपना आईपी एड्रेस डालना है। तो आईपी एड्रेस मुझे तो मेरा याद है, बेसिकली आपने इसमें और किसी चीज़ को चेंज नहीं करना है। और जिन लोगों को अपना आईपी एड्रेस सर्वर का याद नहीं है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली आपने इसमें इस्तेमाल करना है ये कमांड लाइन में आपने सिंपली छोटा सा कमांड लिखना है और फिर आपको सब बता देगा। तो देखिए कमांड लाइन लोड हो चुकी है और आईपी देखिए ये सारा इसने डेटा आपको दे दिया। तो इसमें जो ये IPv4 एड्रेस इस जगह, ये बेसिकली हमारा जो है वो आईपी एड्रेस होगा। पूरा नहीं, हमें इसमें सिर्फ ये नंबर ही हमारे काम के हैं, तो इंटीजर्स यहाँ लिखे हैं। तो यही मेरा आईपी एड्रेस है और यही मैंने यहाँ पुट भी किया है होस्ट में। तो बेसिकली इसके बाद आपने जो है वो कंट्रोल+X दबाएंगे। इसके बाद आपसे ये ऑप्शन मांगेगा वाई यस के बराबर है, नो। सो आपने यहाँ वाई क्लिक करना है और देन इंटर। तो ये खुद ब खुद बैकवर्ड आ जाएगा। और इसके बाद सिंपली आपने करना नहीं है कुछ, आपने सिर्फ एक कमांड लिखनी है, पाइथन मैनेज बेसिकली आपने जो है ये कमांड जो लिखी है, इसका सिंपल मकसद ये है कि आप जो है वो अपना सर्वर दोबारा रन करने हैं इस आईपी एड्रेस के साथ। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, अच्छा अब आपने ज़रा सा बैक आना है।
देखिए ये बैक आ चुका है, हमने बैक की एक कमांड की है और बेसिकली आपने इसमें इंक्लूडर आपको और ऊपर आना पड़ेगा। टेस्ट और इसमें आपको जो है वो पाइथन के साथ मैनेज और टाइम लेता है ये कमांड को रन करने में। ओके, अब ये कमांड आप देखें रन हो चुकी है। सो अब बस आपने करना क्या है, आपने अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आप अपना टैब खोलें। टैब में आपने अपना आईपी एड्रेस या आपने एंटर किया और इसके बाद जैसे ही ये सर्वर लोड होगा सो ये देखिए ये एक ब्राउज़र पे एक किस्म की विंडो खुल चुकी है। सो इसमें बेसिकली इससे आपको एक वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका जो डीजेंग वो है एक्सटेंशन जो है पाइथन के लिए वो बेसिकली सही तरह इंस्टॉल हो चुकी है और अब आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये जो कमांड लाइन हमने यूज़ कर गिट बैश हमने यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की, फोल्डर्स बनाने की कोशिश की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। साइड ये देखो हमने टेस्ट साइड का एक फोल्डर बनाया था, उसमें हमने दोबारा टेस्ट साइड का एक फोल्डर बनाया था। उसमें टेस्ट साइड के साथ हमारे पास एक फाइल थी मैनेज, और वापसी आप टेस्ट फाइल में टेस्ट साइड में जाएंगे तो आपके पास ये देखिए पाएंगे क्योंकि ये रन हो चुकी है। सो बेसिकली इसके अंदर आपके पास ये अलग अलग फाइल्स हैं जिनके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अगर आप कोई मतलब कोई बात आपको पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आगाह कर सकते हैं। सो टिल देन, बाय।